हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा डैज़लिंग करियर प्लेटफ़ॉर्म पे। ओके, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप गेट डेटा साइंस एआई का फुल सिलेबस प्रिपरेशन करने के लिए कोई कोर्स ढूँढ रहे हो, ठीक है? फुल सिलेबस, जहाँ पे आपको हर लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आ सकें। अगर आपको लगता है कि मैं उतना काबिल हूँ कि आपको मैं फुल सिलेबस के लिए प्रिपेयर करा सकता हूँ, आप डेफिनेटली मेरे कोर्स के साथ प्रिपेयर करिए, क्योंकि मेरा कोर्स मेरा पर्सनल फेवरेट है। बहुत ही मन लगा के मैं लेक्चर्स बनाता हूँ। आपको क्या करना है सर? 7680921514 इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से मैं आपका प्रिपरेशन कराऊंगा, बहुत ही मन लगा के आपके डाउट्स में सॉल्व करूंगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमारे फुल सिलेबस कोर्स में हैं, तो ये पूरा तैयारी आपका बहुत ही डिटेल में होगा। ओके, मैं आपको गेट एग्जाम तक भी गाइड करूंगा। गेट एग्जाम के बाद रिटन टेस्ट इंटरव्यूज अगर होते हैं, उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। ये गॉसियन नेव बेस वाला प्रॉब्लम था, राइट? क्यों सर? क्योंकि हमें पता था कि x1 फीचर मेरा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, x2 फीचर भी मेरा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे गॉसियन नेव बेस एल्गोरिथम यूज करने का डिसीजन लिया इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए। ओके, अगर आप गॉसियन नेव बेस से लीनियर डिसीजन बाउंड्री चाहते हो, तो उसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताया था। क्या कंडीशन बताया था सर? जैसे फॉर एग्जांपल इस पीडीएफ का वेरिएंस ये है, समझिए। तो क्या होना चाहिए सर? आपके इस पीडीएफ का भी वेरिएंस वही होना चाहिए, आपके ये दूसरे पीडीएफ का भी वेरिएंस सेम ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके इस पर्टिकुलर पीडीएफ का वेरिएंस है ये, तो आपको क्या कंडीशन होगा सर? ये पीडीएफ का भी वेरिएंस वही होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूं, देखिए, ये वैल्यू अलग हो सकता है, पर इन दोनों पीडीएफ के वैल्यूज वेरिएंस के सेम होने चाहिए। इन दोनों पीडीएफ के वेरिएंस के वैल्यूज सेम होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो, सेम है, सेम है। तो क्या होगा सर? आपको एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री मिलेगा यूजिंग गॉसियन नेव बेस एल्गोरिथम। ओके, एक और चीज यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपको कॉन्टूर कैसे मिला था सर? ये प्रोडक्ट कर किया था, राइट? आपने इस पीडीएफ का और आपके इस पीडीएफ का जब प्रोडक्ट किया, तब टॉप व्यू पे देखने पे आपको ऐसा कॉन्टूर कुछ दिखाई देगा, राइट? वैसे ये वाला कॉन्टूर कैसे मिला सर? आपने इस पीडीएफ का और इस पीडीएफ का प्रोडक्ट लिया, तब टॉप व्यू से आपका कॉन्टूर ऐसे दिखाई देता है। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये कॉन्टूर, जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉन्टूर को देखिए, ये कॉन्टूर ऐसा क्यों नहीं है? आप कभी भी नेव बेस एल्गोरिदम में देखना, ऐसा डायगनली आपको कॉन्टूर नहीं दिखाई देगा। वैसे ही ये वाला भी कॉन्टूर ऐसा क्यों नहीं है? आप किसी भी टेक्स्ट बुक में देखिए। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप पहले कभी भी किसी से मशीन लर्निंग सीखे हैं, या फिर आपके दोस्तों में आप डिस्कस कर सकते हो, क्यों हमारा नेव बेस एल्गोरिदम में कॉन्टूर डायगनली क्यों नहीं होता? ठीक है, जब मैं नेव बेस एल्गोरिदम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पढ़ता हूं, क्यों ऐसा मेरा कॉन्टूर नहीं आता? एक्सिस अलाइंड क्यों आता है? एक्सिस अलाइंड क्यों आता है? ये डायगनली क्यों नहीं है? डायगनली क्यों नहीं है? जैसे आप देख सकते हो, ये पॉइंट्स थोड़ी डायगनली है, राइट? फिर भी ये कॉन्टूर एक्सिस अलाइंड है, राइट? डायगनली नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका कहानी एक्चुअली यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताइए, आप इस पीडीएफ को जानते हो क्या? x1 इक्वल टू स्मॉल x1, कॉमा x2 इक्वल टू स्मॉल x2, गिवन y इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे जानता हूं सर, ठीक है। ये क्लास कंडीशनल जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, पर नेव बेस के एजम्पशन की वजह से हम क्या कर पाते हैं सर? नेव बेस के एजम्पशन की वजह से मैं इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ पाता हूं। नेव बेस का एजम्पशन क्या है सर? गिवन क्लास कंडीशनल इंफॉर्मेशन, दिस टू फीचर्स आर इंडिपेंडेंट। तो इसे मैं कैसे लिख पाता हूं सर?
प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाता हूँ, x1 इक्वल टू स्मॉल x1 गिवन y इक्वल टू 1 इनटू x2 इक्वल टू स्मॉल x2 गिवन y इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया है एक्चुअली समझने की कोशिश करिए। आप बोल रहे हो कि अगर मुझे क्लास 1 के पॉइंट्स के लिए अगर कोई मुझे सिर्फ पूछे, अगर कोई मुझे पूछे सिर्फ क्लास 1 के पॉइंट्स के लिए, तो ये दोनों फीचर्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, अगर आपको आपके रैंडम वेरिएबल्स की कहानी याद हो, अगर आपको आपके मैथ्स में रैंडम वेरिएबल की कहानी याद हो, अगर आपको किसी ने बताया कि x1 रैंडम वेरिएबल x2 रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, अगर कोई मुझे बताता है प्रोबेबिलिटी में कि ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, ऑटोमेटिकली मैं समझ सकता हूं कि कोवेरियंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल x1 एंड रैंडम वेरिएबल x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? कोवेरियंस क्या मेजर करता है? कितना लीनियरली रिलेटेड है x1 x2, राइट? अगर किसी ने मुझे बताया x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, तो कोवेरियंस बिटवीन x1 रैंडम वेरिएबल x2 रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बातें हो रही है? क्लास 1 पॉइंट्स के लिए आप बता रहे हो ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, वैसी आप सेम बातें क्लास 0 के पॉइंट्स के लिए भी कर सकते हो, राइट? यहाँ पे आप क्या बता रहे हो? क्लास 0 के पॉइंट्स के लिए अगर किसी ने मुझे बताया कि इस दुनिया में फोकस करो, तो x1 x2 रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे भी x1 x2 रैंडम वेरिएबल के बीच में कोवेरियंस 0 होगा। तो अभी आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो देखिए, जब मुझे कोई बोलता है कि इस पॉइंट्स के बारे में बताइए कोवेरियंस क्या होगा अकॉर्डिंग टू नेव बेस, ठीक है, एज पर नेव बेस असम्पशन, तो इन पॉइंट्स के लिए नेव बेस के हिसाब से कोवेरियंस 0 है। इन पॉइंट्स के लिए भी नेव बेस के हिसाब से कोवेरियंस 0 है बिटवीन x1 x2। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ तो लीनियर रिलेशनशिप है सर, राइट? मैं सिर्फ जब ब्लू पॉइंट्स पे फोकस करूं, ब्लू पॉइंट्स पे जब फोकस करूं, तो यहाँ पे कुछ तो लीनियर रिलेशनशिप है x1 x2 के बीच में, राइट? ये x1 का एक्सिस है, ये x2 का एक्सिस है, राइट? आप जैसे जैसे यहाँ पे जा रहे हो ऐसा थोड़ा लीनियर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट? पर एज पर नेव बेस एजम्पशन मुझे क्या सोचना पड़ेगा? यहाँ पे जीरो लीनियर रिलेशनशिप है, यहाँ पे x1 x2 रैंडम वेरिएबल के बीच में कोवेरियंस 0 है, इन पॉइंट्स के लिए कोवेरियंस 0 है x1 x2 का। तो इसलिए यहाँ पे आप डायगनली नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे डायगनली नहीं देख पा रहे हो आपके कॉन्टूर को, क्योंकि आप सोचते हो कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, राइट? कोवेरियंस 0 का मतलब क्या है? जीरो लीनियर रिलेशनशिप आप सोच रहे हो बिटवीन x1 x2। तो यहाँ पे दिखाई देने के बावजूद आपको सोचना पड़ता है कि लीनियर रिलेशनशिप 0 है, और आप एक्सिस अलाइंड बनाते हो, एक्सिस के पैरेलल बनाते हो, मतलब आपके कॉन्टूर आप ऐसे डायगनली नहीं बना रहे हो, ठीक है? आप ऐसे डायगनली यहाँ पे कॉन्टूर नहीं बना रहे हो। ओके, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है नेव बेस में, क्योंकि ऐसे किसी ने मिस्टेक मिस्टेक में नहीं बना दिया है एक्सिस अलाइंड कॉन्टूर, क्योंकि आप एलडीए में देखोगे डायगनली आपको मिलेंगे कॉन्टूर, एलडीए में मिलते हैं, पर नेव बेस में नहीं मिलते हैं हमें। ओके सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया है। दूसरा चीज, दूसरा चीज यहाँ पे मैंने कुछ तो लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो रैंडम वेरिएबल्स सोचिए, अगर किसी ने बताया दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, मतलब ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, तो उनका जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। जैसे लेक्चर के स्टार्ट में हमने एज्यूम किया था कि मैं इस रैंडम वेरिएबल के लिए भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही सोचूंगा, आपके इस रैंडम वेरिएबल के लिए भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही सोचूंगा, एंड अकॉर्डिंग टू नेव बेस इस दुनिया में ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट भी है, तो इसलिए इसलिए इस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को भी नॉर्मली होना है, इस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को भी नॉर्मल ही होना है, बस ये 3 डायमेंशन में होगा, बस ये 3 डायमेंशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, राइट? जब आपने इसका 3D व्यू देखा था, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी थ्री नॉर्मल था, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल था। ओके,
तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको हर डिटेलिंग समझ में आ रहा है जो मैं इस लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूं। आपको समझ में आएगा अगर आपने मेरे से मैथ्स डेफिनेटली सीखा है तो, नहीं तो आप थोड़ा डिफिकल्टी फेस करोगे। क्योंकि हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा फॉर बैलेंस्ड डेटा सेट। ठीक है, बैलेंस्ड डेटा सेट का मतलब क्या है? दोनों क्लासेस का जो प्रायर प्रोबेबिलिटी होगा वो इक्वल दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे जितने ब्लू पॉइंट्स हैं उतने ही यहाँ पे येलो पॉइंट्स हैं। आपके इस एग्जाम्पल में भी यहाँ पे जितने येलो पॉइंट्स हैं उतने ही यहाँ पे आपके पास ब्लू पॉइंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे भी प्रायर प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ओके, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस में आपके सामने रख रहा हूं, ये गेट एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो आपके पास इस क्वेश्चन में ना ये कंडीशन दिया गया है कि आपका डेटा सेट ये कंडीशन फॉलो करेगा। आपका जो डेटा सेट है वो ये कंडीशन फॉलो करेगा। इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बता रहा है पता है? इन पॉइंट्स का x1 डायरेक्शन में जो वेरिएंस है, इन पॉइंट्स का x1 डायरेक्शन में जो वेरिएंस है, वैसे ही इन पॉइंट्स का x2 डायरेक्शन में जो वेरिएंस है, इन पॉइंट्स का x2 डायरेक्शन में जो वेरिएंस है, ये चारों वेरिएंस सेम है। ये चारों रैंडम वेरिएबल्स के वेरिएंस सेम है। तो यहां पे तो डेफिनेटली मुझे लीनियर डिसीजन बाउंड्री बना के देगा। आपका नेव बेस एल्गोरिदम, मैं बोल सकता हूं कि यहां पे आपका नेव बेस एल्गोरिदम मुझे कैसा डिसीजन बाउंड्री बना के देगा सर? मुझे एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री, एक लीनियर क्लासिफायर की तरह काम करेगा। ओके, बस अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपका लीनियर डिसीजन बाउंड्री कैसा दिखाई देगा। क्या आप वो डायरेक्टली बना सकते हो? तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे भी आपका डिसीजन बाउंड्री कैसा होगा सर? लीनियर होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन दिया गया है ना। देखिए, आपको क्या बताया गया इस पहले कंडीशन के हिसाब से? येलो पॉइंट्स का जो x1 डायरेक्शन में जो वेरिएंस है, ब्लू पॉइंट्स का x1 डायरेक्शन में जो वेरिएंस है, इस डायरेक्शन में वो सेम है। ठीक है, ये क्या बता रहा है सर? येलो पॉइंट्स का x2 डायरेक्शन में जो वेरिएंस है, ब्लू पॉइंट्स का x2 डायरेक्शन में जो वेरिएंस है, वो एग्जैक्टली सेम है। तो यहां पे भी आपका नेव बेस अल्गोरिथम डेफिनेटली मुझे नेव बेस अल्गोरिथम डेफिनेटली मुझे एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री ही बना के देगा। ये मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, लीनियर डिसीजन बाउंड्री बना के देगा। ठीक है, इसमें तो चारों ही वेरिएंस सेम कर दिए थे, पर अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तभी भी लीनियर डिसीजन बाउंड्री मिलता है, राइट? बस हमें सोचना है कि यहां पे आपका लीनियर डिसीजन बाउंड्री कैसे दिखाई देगा। सोचने की कोशिश करिए, इस एग्जाम्पल में आपका कॉन्टूर कैसे दिखाई देगा? इस एग्जाम्पल में आपका कॉन्टूर कैसे दिखाई देगा? लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए, यहां पे आपका कॉन्टूर एक सर्कुलर शेप में दिखाई देगा, यहां पे भी आपका कॉन्टूर सर्कुलर शेप में दिखाई देगा, और दोनों कॉन्टूर्स आइडेंटिकल हो गए, राइट? वैसे यहां पे आप क्या बोल सकते हो? इन पॉइंट्स के लिए जो कॉन्टूर होगा वो इस तरह से कुछ तो एक एलिप्टिकल शेप लेगा, इन पॉइंट्स के लिए जो काउंटर होगा वो भी ऐसे कुछ तो एलिप्टिकल शेप लेगा, और दोनों कॉन्टूर आइडेंटिकल शेप के हो गए, भी यहाँ पे लीनियर डिसीजन बाउंड्री मिल रहा है। ठीक है, कॉन्टूर्स आइडेंटिकल शेप के होने चाहिए तभी लीनियर डिसीजन बाउंड्री मिल सकता है। ठीक है, बस यहां पे मैं बोल रहा हूं कि वो सर्कुलर दिखाई देंगे 2 डायमेंशन में, और यहां पे वो एलिप्टिकल दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मैंने रेडी किया है। जैसे ये वो एग्जाम्पल है, समझिए यहाँ पे वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने ब्लू पॉइंट्स को, येलो पॉइंट्स को x1 एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया, तो दोनों का वेरिएंस जो है, ठीक है, और दोनों का वेरिएंस सेम है। ठीक है, वैसे इन येलो पॉइंट्स को, ब्लू पॉइंट्स को मैंने x2 एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया, तो यहां पे भी जो दो वेरिएंस है वो सेम है। इनफैक्ट इस एग्जाम्पल में तो हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये चारों वेरिएंस सेम होने वाले हैं, इन चारों पीडीएफ्स का वेरिएंस सेम होने वाला है। ओके, तो यहां पे आप क्या देख सकते हो? कॉन्टूर आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है, कॉन्टूर आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है, और एग्जैक्टली सेम शेप का भी दिखाई दे रहा है। तो अगर इसे मैं पीपीटी में लेके जाऊं तो आप क्या सोच सकते हो पता है?
कि ऐसे पर्टिकुलर केस में, मतलब ऐसे पर्टिकुलर केस में नेव बेस एल्गोरिथम आपका कैसा डिसीजन बाउंड्री बना के देगा, अगर आपको बताना है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली बता सकते हो। आप क्या सोचिए, पता है, इन पॉइंट्स का सेंट्रॉइड कहां पे होगा सोचिए। इन पॉइंट्स का सेंट्रॉइड मतलब मीन कहां पे होगा सोचिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे कहीं तो मीन होगा, और इन पॉइंट्स का यहां पे कहीं तो मीन्स होगा। उन दोनों पॉइंट को ना ज्वाइन करिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, फिर इस लाइन का जो मिड मिड पॉइंट होगा ना, मतलब इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए, ठीक है, सोचिए कि इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, सोचिए कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो ये है। तो आपका डिसीजन बाउंड्री क्या होगा, उस मिड पॉइंट को परपेंडिकुलर होगा आपका डिसीजन बाउंड्री, मतलब इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा वो। ठीक है, ये कंडीशन कब है सर ऐसा डिसीजन बाउंड्री बनाने की, जब क्वेश्चन में ये मेंशन हो। क्या मेंशन होना चाहिए, प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्लास सेम होना चाहिए, प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्लास सेम होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए सर, चारों वेरिएंस सेम होने चाहिए, चारों वेरिएंस सेम होने चाहिए। तब आप क्या बोल सकते हो, ऐसे पर्टिकुलर सिनारियो में मैं डिसीजन बाउंड्री कैसे बनाऊंगा, दोनों मीन्स को मैं ज्वाइन करूंगा एक लाइन से, उस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए आपका डिसीजन बाउंड्री होगा। ओके, ओके, अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बना के लाया है। ओके, ओके, ये एग्जाम्पल मैंने यहां पे बनाया है। अभी भी आपको सोचना है कि इन येलो पॉइंट्स को जब आपने x1 एक्सिस पर प्रोजेक्ट किया, इन ब्लू पॉइंट्स को जब आपने x1 एक्सिस पर प्रोजेक्ट किया, तो दोनों पीडीएफ्स, इन दोनों पीडीएफ्स का वेरिएंस सेम है सर, इन दोनों पीडीएफ्स का वेरिएंस सेम है। ओके, फिर आपने क्या किया सर, इन येलो पॉइंट्स को, ब्लू पॉइंट्स को x2 एक्सिस पर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तब आप क्या सोचिए, इन दोनों पीडीएफ्स का भी वेरिएंस सेम है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ये दो पीडीएफ्स का वेरिएंस सेम है, ये दो पीडीएफ्स का वेरिएंस सेम है, पर ये चारों पीडीएफ्स का वेरिएंस सेम नहीं है सर इसमें, ठीक है। जैसे यहां पे आप देखिए ना, आपने इन चारों का वेरिएंस सेम है नहीं बताया, आप क्या बता रहे हो, यहां पे जो दो पीडीएफ है उनका वेरिएंस सेम है, यहां पे जो दो पीडीएफ है उनका वेरिएंस सेम है, तो यहां पे भी लीनियर डिसीजन बाउंड्री होगा। तो वो लीनियर डिसीजन बाउंड्री कैसे मिला, ये मैं पीपीटी में जाके आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो यहां पे हमने अभी से पेस्ट किया है, इसे समझते हैं। यहां पे देखिए, इन इन येलो क्लास में x1 x2 के बीच में कुछ तो लीनियर रिलेशनशिप है, इन ब्लू पॉइंट्स में भी x1 x2 के बीच में कुछ तो लीनियर रिलेशनशिप है, फिर भी आपने कॉन्टूर डायगनली नहीं बनाए हैं। क्यों सर, क्यों, क्योंकि आप नेव बेस एल्गोरिदम के साथ काम कर रहे हो। नेव बेस एल्गोरिदम में आपको क्या सोचना होता है, गिवन क्लास इंफॉर्मेशन, मुझे फीचर्स इंडिपेंडेंट सोचने होते हैं। तो मैं यहां पे डायगनली कॉन्टूर नहीं बना सकता, मेरा एलिप्टिकल कॉन्टूर ही होगा पर एक्सिस अलाइंड होगा, एक्सिस के पैरेलल दिखाई देगा, डायगनल नहीं दिखाई दे सकता। तो आपका डेटा यहाँ पे डायगनल दिखाई दे रहा है दोनों क्लासेस में, पर आपका कॉन्टूर डायगनल नहीं है सर, एक्सिस लाइन है। ओके, फिर आपका डिसीजन बाउंड्री आप कैसे बनाते हो सर, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आपने आपका डिसीजन बाउंड्री बनाया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, ठीक है। लीनियर डिसीजन बाउंड्री कब मिलता है सर, लीनियर डिसीजन बाउंड्री जब दोनों कॉन्टूर्स सेम दिखाई देते हैं, जब दोनों कॉन्टूर्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल दिखाई देते हैं। अगर आपके दोनों कॉन्टूर्स आपको आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, नेव बेस एल्गोरिदम लीनियर डिसीजन बाउंड्री ही बनाएगा, लीनियर डिसीजन बाउंड्री ही बनाएगा। ओके, आपने क्या देखा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, क्या स्पेशल था सर, यहां पे जो वेरिएंस है, 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 चारों वेरिएंस सेम है, ठीक है। एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी भी दोनों क्लासेस का सेम है। तो मैं डिसीजन बाउंड्री डायरेक्टली निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, दोनों मीन्स को ज्वाइन करूंगा, उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए मेरा डिसीजन बाउंड्री होगा। ये मैं अभी इसके डेरिवेशन पॉइंट पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये एलडीए में हम बहुत ही अच्छे से डिराइव करेंगे, हम एलडीए में बहुत ही अच्छे से डिराइव करेंगे। आप ऐसा सोचिए, आप ऐसा सोचिए, एलडीए समझने के बाद
इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है, इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है। पर मेरे हिसाब से इंट्यूशन आपका बनता होगा, राइट? इसमें ऐसा ही डिसीजन बाउंड्री होना चाहिए, इसमें ऐसा ही डिसीजन बाउंड्री होना चाहिए। ओके, सोचिए यहाँ पे आपका नेव बेस एल्गोरिथम अच्छा काम कर रहा है क्या? यहाँ पे आपका नेव बेस अच्छा अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस डिसीजन बाउंड्री के ऊपर साइड, इस डिसीजन बाउंड्री के ऊपर साइड आप क्लास ब्लू प्रेडिक्ट करने वाले हो, इस डिसीजन बाउंड्री के नीचे साइड क्लास येलो प्रेडिक्ट करने वाले हो। तो ये पॉइंट्स ब्लू प्रेडिक्शन लेने वाले हो, इन पॉइंट्स के लिए क्लास येलो प्रेडिक्ट करने वाले हो। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तो एरर आप करोगे। ये एरर क्यों हो रहा है सर? क्योंकि आपका नेव बेस का एजम्पशन आपका डेटा सेट नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। आपका नेव बेस का एजम्पशन क्या है सर? इस क्लास में भी कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा बिटवीन फीचर्स, इस क्लास में भी कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा बिटवीन फीचर्स। पर है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। ओके, तो आपका नेव बेस एल्गोरिदम यहाँ पे नहीं अच्छा काम कर पा रहा है। उसी जगह अगर यहाँ पे आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते सर, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको बना के देता सर एक लीनियरली सेपरेबल डिसीजन बाउंड्री। आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको ऐसा बना के दे सकता था विथ ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन वहां पे यूज करोगे, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को यूज करोगे, आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसा डिसीजन बाउंड्री बना के दे सकता है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपका गॉसियन नेव बेस एल्गोरिथम एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन सेम डिसीजन बाउंड्री बना के दे सकता है, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, पर उसके लिए आपको क्या सोचना है सर? उसके लिए आपको क्या सोचना है यहाँ पे मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल दो फीचर्स है, समझिए आपके पास दो फीचर्स हैं, एक लेबल है। ठीक है, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन का ही एग्जांपल लीजिए, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन का ही एग्जांपल लीजिए। तो यहां पे आपके पास कितने रैंडम वेरिएबल्स थे सर? x1 गिवन y इक्वल टू 1, x1 गिवन y इक्वल टू 0। ठीक है, ये x1 एक्सिस पे थे। x2 एक्सिस के लिए क्या थे सर? x2 गिवन y इक्वल टू 1, x2 गिवन y इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका नेव बेस एल्गोरिथम एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन एसिम्प्टोटिकली सेम डिसीजन बाउंड्री बना के दे सकते हैं, सेम डिसीजन बाउंड्री, सेम मॉडल आपको बना के दे सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, यहां पे मैं आपका सबसे पहला कंडीशन लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन, इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स का वेरिएंस सेम होना चाहिए और इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स का वेरिएंस सेम होना चाहिए। ये दो वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, पर मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स का वेरिएंस सेम होना चाहिए, इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स का वेरिएंस सेम होना चाहिए। ये सबसे पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, आपके नेव बेस का जो एजम्पशन है, आपके जो नेव बेस का जो एजम्पशन है वो भी सच होना चाहिए। नेव बेस का एजम्पशन भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, नेव बेस का एजम्पशन क्या है सर? गिवन क्लास इंफॉर्मेशन फीचर्स आर इंडिपेंडेंट, गिवन क्लास इंफॉर्मेशन फीचर्स आर इंडिपेंडेंट। अगर आपका डेटा सेट उस एजम्पशन को सेटिस्फाई करता है और साथ ही साथ इस एजम्पशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो आप बोल सकते हो कि एसिम्प्टोटिकली आपका नेव बेस एल्गोरिथम एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन सेम मॉडल आपको बना के देगा, सेम डिसीजन बाउंड्री आपको बना के देगा। ठीक है, इस चीज को भी आप एज अ फैक्ट की तरह लिख के ले लीजिए। ये कब बात हो रही है सर? एसिम्प्टोटिकली। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आपको क्लैरिटी आया है और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है सर। थैंक यू।